Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. I'm confident. I'm confident. I'm confident. I'm confident. I'm loved by Allah subhanahu wa ta'ala. Hello, beautiful human beings of the planet Earth. मैं हूँ खुशरोज़ एंड गाइस एक बार फिर हम लोग प्रकृति के दिल में हैं और उधर पीछे मेरा दोस्त द हॉक उस सेमल के पेड़ के ऊपर भी बैठा हुआ है। अभी आवाज़ भी कर रहा था, देखो उड़ा भी। और गाइस आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक है हाउ टू बिकम वाइज इन लाइफ। जिंदगी में बुद्धिमान कैसे बने, जीवन में अक्लमंद कैसे बने। गाइस एक मेरी फेवरेट सिस्टर है श्रेया, उन्होंने ही कुछ ऐसे कमेंट्स किए हाउ टू बी वाइज इन लाइफ। उन्होंने बी लगाया था, मैंने बिकम बस किया। हाउ टू टेक राइट नहीं, वाइज डिसीजंस एंड वाइज चॉइसेस इन लाइफ। बहुत सारी चीज़ें थी। सो हाउ टू बिकम वाइज, बुद्धिमान कैसे बने। और हमें बुद्धिमान बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी बुद्धिमानी ही, हमारी अक्लमंदी ही हमें डार्कनेस से रोशनी की तरफ मूव कर सकती है। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हमारी बुद्धिमानी ही हमें माया से, मैट्रिक्स से, इस फेक वर्ल्ड से डिटैच करा सकती है। हमारी बुद्धिमानी ही हमें हमारे मन के प्रिजन से आज़ाद करा सकती है। हमारी बुद्धिमानी ही हमें ज़िंदगी में एक बेहतर इंसान बना सकती है। इन एसेंस हमें बुद्धिमान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यस, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ज़रूरी ही है। बुद्धिमान हमें होना ही है। जैसे कि हम और आप हैं ऑलरेडी, इसे भी एक्सेप्ट करें कि हम ऑलरेडी बुद्धिमान हैं। लेकिन उसी में कुछ चीज़ें आती है, एरोगेंस, ईगो, कि हम ज़्यादा ही बुद्धिमान हैं। उधर नहीं जाना है। वाइज जो वर्ड है, इसी से जुड़ा एक वर्ड है जिससे वाइज, जैसे हम बुद्धिमान क्यों कहलाए, कि हमारे पास बुद्धि है। हम अक्लमंद क्यों कहलाए, क्योंकि हमारे पास अकल है। तो हमें विजडम को समझना पड़ेगा। विजडम को समझ के ही हम वाइज को समझ सकते हैं। कोई बुद्धिमानी से ही, अक्लमंदी से ही अक्लमंद हो सकता है, वाइज हो सकता है। अक्लमंद उस हॉक के साउंड को भी समझ रहा है। अक्लमंद इस यूनिवर्स के सीक्रेट्स को समझ रहा है कि कैसे चीज़ें हैं। इस यूनिवर्स के रिदम को भी समझ रहा है। सो विजडम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। पहले हमें विजडम को समझना पड़ेगा। आपने अक्सर लोगों से कहते सुना होगा, श्रेया, कि क्या कहते सुना होगा, नॉलेज इज पावर। जो ज्ञान है, जो इल्म है, वो पावर है, वो ताकत है। आई अग्री, यू शुड ऑल्सो अग्री। बिल्कुल, नॉलेज इज पावर। बट मैंने जो अपने जर्नी में रियलाइज़ किया है, वही हम जैसे लोगों के लिए
हम यंग जनरेशन्स के लिए, यंग जनरेशन्स मत बोलो, समय की बात बोलो, यस हम जैसे समय में जी रहे हैं इस प्लैनेट अर्थ में, कि यहाँ पे जो मैंने रियलाइज़ किया, चीटी है यहाँ पर, इसको हटाना। ओके, नॉलेज इज पावर, बट आई हैव रियलाइज्ड दैट विजडम इज सुपर पावर। ज्ञान, इल्म अगर ताकत है तो हमारी बुद्धिमानी, हमारी अक्लमंदी एक सुपर पावर है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें ताकत है। ज्ञान थ्योरी है तो अक्लमंदी प्रैक्टिकल है। जैसे कि आज दिवाली ही है, आज हमारे हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफिशियली दिवाली मनाते हैं। अबे मैं कहाँ एस्केप करता हूँ यार, दिया तो जल ही जाता है। तो ये क्या हुआ, थ्योरी। इसके प्रैक्टिकल को रियलाइज करना विजडम है। अंधेरे से जीत के लिए इस त्यौहार को मनाते हैं, शट आउट टू द हॉक। तो बुद्धिमानी हमारी वही है कि हमें अंधेरे से जीतना है। और अंधेरे से जीतने का क्या मतलब है कि हमें अंधेरे से नफरत करना है? नहीं, हमें सबसे पहले दिन और रात के अंधेरे में जाना है। हमें रियलाइज करना है कि जिंदगी हमारे लिए हुई, जिंदगी हमारे लिए हुई। श्रेया, आपने जिंदगी को चूज किया, हमारे लिए हुई। लाइफ इज हैपनिंग फॉर अस। फिर हमारा अवेयरनेस, हमारा कॉन्शियसनेस रियलाइज किया, लाइफ इज रिस्पॉन्डिंग टू अस। एक ही बात है, हमारा रिस्पॉन्स चाह रही है। तो सीधी सी बात है कि हमें वाइज होते हुए ही, बुद्धिमान होते हुए ही निकलना है, वही रास्ता है। सो वही अंधेरे से रोशनी में ही बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी पहलू हैं। जैसे एक अंधेरा एक रोशनी, डुअलिटी है ना। दिवाली भी मनाते हैं, शायद जो मिथोलॉजी है, हिंदू मिथोलॉजी, कि श्री राम जो अहंकारी राजा रावण को मार के अयोध्या वापस आए थे, इसलिए दिवाली मनाया जाता है, दीपावली मनाया जाता है। लेकिन उसका वही प्रैक्टिकल में आप जाएं, प्रैक्टिकल में वही मैंने जो रियलाइज़ किया है, वही कि हाउ ही किल्ड द रावण, वो आपको भी रियलाइज़ करना होगा। वही मैंने जो रियलाइज़ किया है, सिंपल दीपावली जो हम दीपक जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, अभी तो बल्ब भी जलाते हैं, अब तो भुक भुक शहर में करता होगा, कैंडल दीपक नहीं मिलता होगा। तो वही जो हम माचिस बारूद बना के जो मारे, और वो जो दिया जो जला, जो दीपक जो जला, वो जो कैंडल जला, वो रोशनी जैसे है, जैसे दीपक में बाती है भगवान, अल्लाह, गॉड हमारा साथी है। वही रियलाइज़ कर लेना, उस रोशनी तक पहुंच जाना, लॉर्ड तक पहुंच जाना, गॉड तक पहुंच जाना ही हम अंधेरे से जीत जाएंगे। हम डीमन को, अपने अंदर के लोअर नेचर को ख़त्म कर देंगे। अपने अंदर के ख़त्म कर दिए, सबके ख़त्म कर दिए। वही क्या कि हम और आप इस प्लैनेट अर्थ में मैनिफेस्ट हुए हैं, स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं और ह्यूमन बॉडी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और रोशनी वहीं से समझना, तो वहाँ से आप समझे तो देखो बुद्धिमानी क्या है कि सब तरफ का डीमन खत्म हुआ। मतलब जो हम डुअलिटी में फंसते हैं, तो एक तो रात और दिन का डुअलिटी है, फिर हम जो दुनिया में डुअलिटी देखे, अदर रिलीजन्स, अदर भाषाएं, अदर कंट्रीज़, बहुत सारी चीज़ों को देखे, तो उसमें वही आपकी बुद्धिमानी ही रियलाइज़ करवाएगी कि किस चीज़ की डुअलिटी है। अच्छाई और बुराई की भी है, हम देखते हैं, शैतान और फरिश्ते के भी है। जैसे कि आज जो त्यौहार का जो थीम है हिंदू मिथोलॉजी के अनुसार, श्री राम किल्ड द रावण। सो अब इस्लाम के अनुसार आप हाउ टू किल द रावण, हाँ ये सही है, ये थोड़ा आपके मन में क्लैरिटी लाएगा। वही कि ये जो चेतना है, भारत में बहुत नाम है, जो दिवाली मुख्य त्यौहार है। अगर हिंदू सभ्यता है तो दिवाली ही खूबसूरती असल लाती है।
कि यस उतना विशुद्धि, वही रियलाइज़ करना। मैं इस्लाम की तरफ से बता रहा हूँ कि देयर इज़ नो गॉड बट गॉड, ये रियलाइज़ करना। देयर इज़ नो गॉड बट गॉड, कोई गॉड नहीं है लेकिन गॉड है। अरबिक में बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। अजीब से लग रहा कोई फतवा जारी हो रहा है, कौन सी बातें हो रही है, उधर अजान भी हो रहा है, लेकिन इसी ये अरबी में ये लाइन का मतलब है। जैसे देयर इज़ नो गॉड बट गॉड इंग्लिश में, उसी तरह आप हिंदी में जाएं, जितने भी गॉड के एक गॉड के नाम हैं। कोई भगवान नहीं है लेकिन भगवान है, कोई प्रभु नहीं है लेकिन प्रभु है, कोई ईश्वर नहीं है लेकिन ईश्वर है। तो इसी को समझना हमारी बुद्धिमानी अब समझाएगी। जैसे एक और नाम है जिसे मैंने अपने इंट्रो में लगाया है, परमात्मा। हम सब जैसे शॉल हैं, खुद को बोलेंगे तो क्या हम शॉल बॉडी से कहीं गायब हैं क्या? हॉक जो गा रहा है उसके अंदर भी शॉल है, तो क्या बॉडी से बाहर शॉल है क्या? हम मैनिफेस्ट होके ही जाने ना कि हम शॉल हैं। हम क्या हैं? चेतना है, कॉन्शियसनेस है। बटरफ्लाई भी उधर उड़ी। तो जैसे कि हम शॉल हैं, लेकिन ये हम जाने मैनिफेस्ट हो गई, और हमारा अस्तित्व हमेशा से मैनिफेस्टेशन में ही रहेगा। आफ्टर लाइफ भी है, बिल्कुल इसी को तो रियलाइज़ करना है, तो मीनिंग आती है। इटर्निटी है, आखिरत है, फिर मैनिफेस्ट होके ही जानेंगे। जैसे कि अभी आप मैनिफेस्ट होके हो, परम आत्मा है ना। तो वो भी ऐसा थोड़ी है कि अब इस धरती में, इस पत्थर में, इस पानी में, आसमानों में, रूह की दुनिया में बादल क्रिएट करने वाले से वो कोई आत्मा एक अलग गया हुआ है, नहीं। वो मतलब भाई ऑल नोइंग ऑल वॉचिंग है गॉड। व्हेन देयर वाज नथिंग देयर वाज गॉड। जैसे कि हाँ, अब आप नथिंगनेस हो, आर यू नथिंगनेस? आप नथिंगनेस होना चाहोगे। आप सोचो, आप तो पैदा हुए हो, आप नथिंगनेस होना चाहोगे। आप देख रहे हो मौत है मेरा नथिंगनेस, एवरी सोल टेस्ट डेथ, वही देख रहे हो। नथिंगनेस फिर वही देख रहे हो, लेकिन फिर से आप पैदा हो गए, चेतना रहेगी। मतलब नथिंगनेस वही आया कि आप पैदा हुए, मरे, उसी में आपको समझना है। जैसे हम दुनिया के नथिंगनेस को देखना चाहते हैं तो हम क्या देख सकते हैं? इसका नथिंगनेस भी क्या आएगा कि यही भाषाएं नहीं होंगी भाई, रिलीजन नहीं होगा, चलो इतनी सारी जो कंट्रीज है नहीं होगा, तो सारी तरफ से तो सही दिखाई ही गई है। हम वन अर्थ में चलेंगे, वर्जिन मदर मेरी के पास जाएंगे, गीता के पास जाएंगे, मरियम के पास जाएंगे, तो वहाँ के पास जाएंगे तो वहाँ से क्या रोशनी मिलेगा? सीधा टावर ऊपर धड़ेगा। सो अभी जो बुद्धिमानी है हमें लगानी है, सबसे पहली बुद्धिमानी कि हमें गॉड तक पहुंचना है। श्रेया, गॉड इज़ रियल। यस, गॉड इज़ रियल। अगर गॉड आपके ज़िंदगी में नहीं है तो आपका आध्यात्म नहीं है, वो पाखंड है। गॉड एक ही है, और गॉड तक ही आप पहुंचोगे। जैसे आप दिवाली मना रहे हो तो वही उसके रियलिटी को आप बताएंगे कि दिवाली का क्या मतलब है, उतना ही मतलब है। जलाए वो रोशनी था, तो उस रोशनी तक आप वहाँ पे पहुँचे तो सबके अहंकार को ख़त्म कर दिया ना, कि दुनिया में किसी का कुछ नहीं है भाई। बुर्ज खलीफा भी एक ही ईश्वर का है, लंदन टावर ब्रिज भी एक ही ईश्वर का है, और हिंदुस्तान भी एक ही अल्लाह का है। कि जो भी धरती में है और स्वर्ग में है एक ईश्वर का है। और मुझे दिखाया गया, यस, जैसे हम नंबर्स में पढ़ेंगे 7 ट्रीज ऑफ पाम, मुझे मेरे गांव में दिखाया, दूर है शायद लाइट की वजह से नहीं दिखा रहा, मैं जो अक्सर दिखाता हूँ 7 ट्रीज ऑफ पाम, 7 चक्रा, जैसे कि हम समझ रहे हैं। तो वहीं पे एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़, क्या आप अपने क्रिएटर के क्रिएशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे? क्या आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो? मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। उसी में फिर आप डुअलिटी देखोगे कि मैं हिंदू, आप मुस्लिम, वो क्रिश्चियन, वो सिख, वो उस कंट्री का, वो उस कंट्री का, डिफरेंट टाइप के डुअलिटीज़ को आप देखोगे। तो वही दर्पण है, सब अंत वही, वहाँ तक पहुँचना ही है। तो आप भी वहाँ तक पहुँच जाएं, बस वहाँ से आप फिर विजडम को खुद
खुद वो अपने आप आपके अंदर गेन होता जाएगा। यस, वंस यू बिलीव साइंस आर एवरीवेयर। और आपके कॉन्शियसनेस की जहाँ तक मैं बात करूँ श्रेया, आपके क्वेश्चंस बहुत ही पावरफुल होते हैं और ये जो टाइमिंग है सही टाइमिंग है। आप जहाँ पे हो बिल्कुल सही टाइम पे हो। जहाँ पे हो मतलब का कि एक तो हाँ फिज़िकली आप जहाँ पे हो, मेंटली आप जहाँ पे हो, और स्पिरिचुअली इथर रेल्म रूह की दुनिया पे आप जहाँ पे हो सही जगह पे हो। और चॉइस की आपने बात की, सो इस पे भी एक लाइन है, चॉइसेस आर द हिंग्स ऑफ डेस्टिनी। जो आपकी चॉइसेस है वो आपके तकदीर को पंख लगाती है। जैसे कि वही मैं जो देखा हूँ 7 ट्रीज ऑफ पाम, मुझे रियलाइज़ हो गया डेस्टिनी का कि ये तकदीर का ही खेल है। लेकिन वही हम रियलाइज़ कर सकते हैं कि तकदीर बनी कैसे। जैसे हम तकदीर के राजा कैसे बने, सीताराम कैसे मैनिफेस्ट हुआ, रजिया सुल्तान कैसे मैनिफेस्ट हुआ, किंग एंड क्वीन कैसे मैनिफेस्ट हुआ। वही जो दर्पण है, तो हमारे पूर्वज का जो दर्पण है, तो क्या उससे हम इम्ब्रेस नहीं करेंगे? लेकिन उसको हम कहाँ पे इम्ब्रेस करेंगे? इसी में लड़ाई आती है। तो आप और हम अभी समझ चुके हैं वही देयर इज़ नो गॉड बट गॉड। लेकिन जो जहाँ पे है सत्य जगह पे सही जगह पे कर देना है। जैसे कि भाई मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, अब सीताराम को अपना पूर्वज मानता हूँ, देखो बड़ बिगाड़ा है। वो मान के भी मैं कभी भगवान बोल सकता हूँ क्या? कभी नहीं बोलूँगा। भगवान है क्या? हम सब भगवान है क्या? नहीं बोलूँगा। यस, कितनों महान काम किए, लेकिन नहीं, भगवान नहीं हो सकते। महात्मा गांधी को कभी मैं भगवान नहीं बोलूँगा, APJ अब्दुल कलाम को कभी भगवान नहीं बोलूँगा, हो ही नहीं सकते। यस, भगवान वो है, खुदा वो है, अल्लाह वो है जो पूरे कायनात को मैनिफेस्ट किए। यस, मैनिफेस्ट किए, जिसने जन्नत को बनाई और जहन्नम को बनाई, जिसने दरिया बनाई और धरती बनाई और आसमान बनाई, रूह की दुनिया बनाई। मतलब इंसान के लिए रास्ता वही लगा के रखे हैं। सो मैं बचपन से जिस गांव में रहता हूँ वहाँ मेरे चारों साइड हिंदू लोग ही है, लेकिन मेरा गांव ऐसा है कि मुस्लिम है, उसमें भी बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, और बगल में गंगा ही है। वही हम गंगा बोले, लेकिन है क्या? नदी है। तो अभिमान और अहंकार में फ़र्क को समझे। जैसे कि हिंदू रिलीजन का भी कॉन्सेप्ट है रावण को मारो भाई, तो आप समझ गए कैसे रावण मरा। और इस्लाम बिल्कुल क्लियर मार चुका है रावण को। आप क्रिश्चियनिटी में भी जाओगे तो वो भी रास्ता दिखाएंगे जीसस क्राइस्ट, लेकिन वही अब वहाँ जीसस क्राइस्ट के ही रूप में रावण है। जीसस क्राइस्ट को भी कुछ लोग गॉड मानते हैं, लेकिन जीसस क्राइस्ट को भी आप गॉड रियलाइज़ नहीं करोगे। ठीक है, प्यार से उसे वही सन ऑफ वर्जिन मदर मेरी के बेटे बोल सकते हो, लेकिन उतना ही कर सकते हो। और वो हायर सेल्फ है, हायर। लेकिन उसके नीचे हम सब रियलाइज़ करते हैं कि रहना है। और जो असली रूप है हमारा, जो असली चेहरा है, वो एक योद्धा का ही है। महाभारत जो है वो रामायण के लिए ही है। करबले का मैदान जो है वो काबा खाने के लिए ही है। और हम सब ज़्यादा अभी अंग्रेज़ बन रहे हैं इंग्लिश लैंड में घुस रहे हैं। तो अंग्रेज़ का भी जो खेल है बस पुष्पाराज के लिए ही है, खुशरोज़ के लिए है। समझो इटर्निटी से देख रहे हैं, वही कितने आए चले गए, मार काट किए, युद्ध हुआ, लेकिन रोज़ खिला हुआ रह गया। कि क्रिश्चियनिटी भी किसी के अहंकार को बर्दाश्त नहीं की है कि ये धरती, ये आसमान एक खुदा का है, एक ईश्वर का है। बस ये मेरे लिए हिसाब से बुद्धिमानी है, मेरे लिए यस बुद्धिमानी है, क्योंकि यहाँ पे शांति मिलती है। हॉक उधर खेत में नीचे आया है, उड़ेगा क्या? दिखाई देगा क्या? हाँ देखो उड़ रहा है। उड़ जाएं यश, उड़ जाएं, आज़ाद हम अपने अक्ल को लगा के ही हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ की ये देखो ग्राउंडेशन, ये भी खेत पड़ती है, मैं अपने खेत में हूँ। पड़ती मतलब खाली है, धान लगा था। ये मेरा खेत है, मतलब मेरा भी नाम मेरे नहीं हुआ है, मेरे अब्बू का है। तो उसी तरह आप समझे, वो इस धरती से ही समझे। देखो क्या किसान है भाई, उपजा रहे हैं, खेती हो रहा है, धान कट रहा है, फिर अभी मकई लगेगा। तो उसी तरह हम सब हैं। हमारे जो पूर्वज आए, कितने आए, कितना खेती किए, देखो क्या सब बना के रखे हैं, लेकिन चले गए किसके लिए?
हम सब के लिए, भविष्य के लिए। हम सब भी वही कर रहे हैं, अपने आने वाले के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम खुद के लिए ही कर रहे हैं। मतलब हमें खुद ही करना है। और कोई ये देखो, मेरे दादा का होगा, फिर उससे पहले मेरे दादा के बाप का होगा, उससे पहले उसके बाप 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 किसका होगा? वही धरती किसका है? सबसे बड़ी चीज़, रावण कैसे मरेगा? रावण कैसे मरेगा? तो वही रावण को अब हम सब समझेंगे तो वही हमारे मन में ही जो अहंकार और अभिमान है, वही कि आप क्या बन सकते हो। आपके पास फ्री विल है, यस, गॉड की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से फ्री विल है। आप क्या बन सकते हो, क्या कर सकते हो, सब उसके ऑर्डर पे ही चलता है, इटर्निटी से। वो हॉग भी जो उड़ रहा है उसके ऑर्डर पे उड़ रहा है। सो आपकी बुद्धिमानी ही आपको उस रोशनी तक पहुंचा सकती है। हैप्पी दिवाली। और ये दिवाली पर्व भी अंधेरे से जीतने के बाद रोशनी की तरफ बढ़ने के लिए ही मनाया जाता है। जैसे कि बहुत लोग माइंड में, खास करके भारत में हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं रेसिज्म जैसा, मतलब कि हिंदू मुस्लिम ये, अबे भाई गहराई में जा तब पता चलेगा। वही गॉड ही बताएंगे कि इधर ही प्यार असली प्यार है। वन लव में पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू। हैप्पी 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 दीपावली। अपने दीपावली में अली को पालो। गीता में अर्जुन बन जाओ। 555555। क्या सलमान भाई, आज टाइगर जिंदा रिलीज़ हुई 12 नवंबर, और मैंने 12 नवंबर 2019 को वीडियो अपलोड की थी। हाउ टू फाइंड योर सेल्फ, योर पर्पस, योर मिशन। मेरा 4वां वीडियो था, 2019 में अपलोड की थी। मैं दिल्ली से आया था और तीसरे वीडियो तक मेरा हेल्थ बहुत ही अच्छा था। उसके बाद मुझे लूज मोशन हुआ, तभी लूज मोशन के बाद ही 4था वीडियो ही मेरा था, हाउ टू फाइंड योर सेल्फ, योर पर्पस, योर मिशन। 12 नवंबर था और उस दिन चाँद पूरा था। सो ये चाँद हमेशा पूरा ही है, और चाँद में भी पर्दा है। पर्दा चाँद में भी है। जैसे आप मुझे देख रहे हो, बस एक पर्दा है, एक मदरबोर्ड है। पर्दा ज़रूरी है। पर्दा नहीं होता तो मिरेकल कैसे होता है? वन लव, वन लव, वन लव। एंड गाइस, नाउ एवरीथिंग इज अलाइनिंग फॉर मी। आई एम एट द राइट प्लेस, ऑन द राइट पाथ एंड एट द राइट टाइम। और ये जो चांद होता है ना, चांद, ये किसी भी फेज़ में हो पूरा होता है। और हम इंसान भी अपने लाइफ के किसी भी फेज़ में हो हमेशा पूरे होते हैं। आज 12 नवंबर है, आज चांद पूरा है, और आज तेरा भाई भी पूरा है। एंड आप दूसरे को ऊपर उठा के ऊपर उठते हो। We rise by lifting other up. Peace.